हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से तो एकदम शांत झील की तरह दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर एक भयंकर तूफान चल रहा होता है। कभी वो आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नजर आएंगे, तो कभी अचानक से बेहद प्रैक्टिकल। उनका पूरा व्यक्तित्व जैसे दो चरम सीमाओं के बीच झूलता रहता है। एक तरफ अपना सब कुछ त्याग देने की भावना और दूसरी तरफ एक बेतहाशा महत्वाकांक्षा। और सच कहूं तो यही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की सबसे असली पहचान है। तो ऐसे में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या ये उनका कोई बहुत ऊंचा आध्यात्मिक स्तर है या फिर बस एक कभी न खत्म होने वाला इनर कॉन्फ्लिक्ट, एक आंतरिक संघर्ष? आज के इस डीप एक्सप्लेनर में हम इसी उलझन को पूरी तरह से सुलझाने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद लॉजिकल सफर पर चलेंगे। सबसे पहले हम इस नक्षत्र की कोर ऊर्जा को समझेंगे और फिर एक एक करके इसके चारों चरणों को डिकोड करेंगे। प्रथम चरण की उस अनूठी सोच से लेकर चतुर्थ चरण के ग्राउंडेड संतुलन तक। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऊर्जा और उस गहरे द्वंद्व की। इस नक्षत्र का जो मूल आधार है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। इसके स्वामी हैं अजा एकपाद, और अगर इसके प्रतीक को देखें तो वो है दो चेहरों वाला व्यक्ति या फिर एक तेज धारदार तलवार। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इंटेंसिटी यानी तीव्रता, एक बहुत बड़ा रूपांतरण और द्वंद्व। सच मानिए, ये नक्षत्र चरम सीमाओं का, एक्सट्रीम्स का निर्विवाद मास्टर है। इसकी ऊर्जा इतनी असीम है कि किसी को भी जीवन के बिल्कुल चरम शिखर तक ले जाने का सामर्थ्य रखती है। अब रुख करते हैं इसके प्रथम चरण की ओर, जो पूरी तरह से एक अनूठी, लीक से हटकर सोच के बारे में है। जब इस नक्षत्र में सूर्य कुंभ नवमांश में गोचर करता है तो शनि और राहु का एक बहुत ही यूनिक प्रभाव देखने को मिलता है। मानसिकता बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व दुनिया से थोड़ा विरक्त, थोड़ा डिटैच्ड सा फील होता है। इन्हें भीड़ का हिस्सा बनना बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन कमाल की बात यह है कि एकांत में रहते हुए भी इनके पास ऐसी विजनरी आइडियाज होती हैं जो सच में पूरे भविष्य की दिशा बदलने की ताकत रखती हैं। अगर इस पहले चरण वाले स्वभाव को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो कुछ ऐसा होगा: मैं अलग सोचता हूँ और अलग चलता हूँ। और ये कोई अहंकार नहीं है, बल्कि ये उनके उस अकेलेपन और यूनिक विचारधारा का एक बहुत ही प्राउड और ग्राउंडेड स्टेटमेंट है। यही वजह है कि जब बात करियर की आती है तो इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होते हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इनकी सबसे बड़ी चुनौती है आइसोलेशन, यानी खुद को दुनिया से बहुत ज्यादा अलग कर लेना। ये जो वैराग्य की भावना है ना, ये इन्हें समाज से बहुत दूर धकेल सकती है। इसीलिए यहाँ सबसे बड़ा लेसन यही है कि अपनी उस यूनिकनेस को जरूर बनाए रखें, लेकिन अपनी जड़ों को हमेशा जमीन से जोड़े रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं द्वितीय चरण की तरफ, जहाँ एक अलग ही आध्यात्मिक गहराई देखने को मिलती है। यहाँ मीन नवमांश और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये प्रभाव आता है, वो जो पहले चरण की तीखी इंटेंसिटी थी वो अचानक से सॉफ्ट होने लगती है। इस चरण की खूबियां बहुत ही सौम्य हैं। यहाँ एक गहरी करुणा, एक कमाल की इमोशनल सेंसिटिविटी और एक बहुत ही सॉलिड आध्यात्मिक झुकाव पैदा होता है। इंसान भावनाओं और ज्ञान के बिल्कुल गहरे समंदर में गोते लगाने लगता है। इस चरण में आकर इंसान का माइंडसेट पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। उनके जीवन का बस एक ही मूल मंत्र बन जाता है: मुझे लाइफ का डीपर मीनिंग समझना है। भौतिक दुनियादारी से आगे बढ़कर हमारे अस्तित्व के जो गूढ़ रहस्य हैं, उन्हें खोजने की एक बहुत ही तीव्र ललक पैदा होती है। ऐसे गहरे स्वभाव के साथ स्पिरिचुअल टीचिंग, हीलिंग या फिर काउंसलिंग जैसे करियर ऑप्शंस इनके लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। पर ठहरिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है: एस्केपिज्म, यानी यथार्थ से भागना और अपनी ही भावनाओं में पूरी तरह बह जाना। ये अत्यधिक भावुकता एक खतरनाक जाल बन सकती है। तो इनके लिए लाइफ का सबसे बड़ा लेसन क्या है कि चाहे आप अध्यात्म में कितने भी गहरे क्यों ना उतर जाएं, हमेशा वर्तमान की हकीकत में, रियलिटी में प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं तृतीय चरण पर, जो एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन है कर्म और वैराग्य का। यहाँ एंट्री होती है मेष नवमांश और मंगल के उस उग्र फायरी प्रभाव की, और इसके कारण पैदा होता है एक बहुत ही भयंकर द्वंद्व, एक्शन और डिटैचमेंट के बीच का संघर्ष। मंगल के प्रभाव से ऊर्जा का स्तर इतना हाई हो जाता है कि ये लोग बोल्ड फैसले लेने से कभी नहीं हिचकिचाते। रिस्क लेना तो जैसे इनकी फितरत बन जाती है, और इनका अप्रोच बिल्कुल आक्रामक होता है। इनकी सोच सिर्फ हवाई ख्यालों तक सीमित नहीं रहती।
इनका बिल्कुल सीधा सा फंडा होता है, मैं सोचूंगा भी और करूंगा भी। ये सिर्फ बातें बनाने वाले लोग नहीं होते, जो एक बार ठान लिया उसे हर हाल में रियलिटी में बदल कर ही सांस लेते हैं। एकदम एक्शन ओरिएंटेड, दृढ़ निश्चय। तो ऐसे एक्शन पैक्ड लोग कहाँ चमकेंगे? जाहिर सी बात है, एंटरप्रेन्योरशिप में, लीडरशिप में या ऐसे किसी भी रोल में जहां लगातार एक्शन की डिमांड हो। लेकिन मंगल की ये तेज ऊर्जा एक प्रॉब्लम भी लाती है, बहुत ज्यादा उतावलापन और एक अजीब सा इनर कॉन्फ्लिक्ट। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए इनके लिए सीधा सा सबक ये है कि हमेशा अपने एक्शंस को क्लैरिटी के साथ अलाइन करें, दिशा एकदम सही होनी चाहिए। और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, यानी चतुर्थ चरण, संतुलन की ओर। यहाँ वृषभ नवांश और शुक्र का बहुत ही ग्राउंडेड प्रभाव आता है। पूर्वा भाद्रपद की वो जो तीव्र ऊर्जा थी, जो अब तक लगातार भटक रही थी, उसे यहाँ आकर फाइनली एक बहुत ही गहरा बैलेंस मिल जाता है। माइंडसेट एकदम प्रैक्टिकल हो जाता है। लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी पैसों और रिसोर्सेज को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट और सुलझी हुई समझ इनके अंदर डेवलप हो जाती है। इस फाइनल स्टेज में जो माइंडसेट काम करता है वो है, मैं एक्सट्रीम्स को बैलेंस करूंगा। मतलब जो द्वंद्व और संघर्ष पहले, दूसरे और तीसरे चरण में हावी थे, उसे यहाँ बहुत ही समझदारी और धैर्य से शांत कर दिया जाता है। ये एक अल्टीमेट रेजोल्यूशन है। इस शानदार स्टेबिलिटी की वजह से फाइनेंस, बिजनेस या फिर वेलनेस सेक्टर में इनका करियर बहुत ही शाइन करता है। लेकिन ध्यान दें, यहाँ भी एक ट्रैप है, और वो है अपना कंफर्ट जोन। भौतिक चीजों से बहुत ज्यादा मोह और उसी सुविधा के दायरे में फंस जाना एक बड़ा रिस्क है। अगर आप कंफर्ट जोन में अटक गए तो ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। इसीलिए याद रखने वाली बात यह है कि ग्रोथ के लिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट, थोड़ी असुविधा तो सहनी ही पड़ती है। खुद को चैलेंज करना बंद नहीं करना है। तो चलिए अब इस पूरे एक्सप्लेनर के निष्कर्ष की ओर चलते हैं कि कैसे ये पूरा सफर एक्सट्रीम से शुरू होकर बैलेंस पर खत्म होता है। अगर इस पूरी यात्रा का एक क्विक रिकैप करें तो कहानी कुछ यूं बनती है। पहले चरण में इंसान एक विजनरी थिंकर होता है, जो दुनिया से बिल्कुल अलग सोचता है। फिर दूसरे चरण में जन्म होता है एक स्पिरिचुअल सीकर, यानी आध्यात्मिक साधक का। तीसरे चरण में वो एक एक्शन टेकर बन जाता है, जो अपने विचारों को हकीकत में बदलता है। और फाइनली चौथे चरण में एक बैलेंस स्टेबलाइजर बनकर वो अपनी उस पूरी इंटेंस ऊर्जा को स्थिर कर लेता है। सच कहूं तो सूर्य का इस नक्षत्र में होना किसी भी इंसान को 3 सबसे बड़े और पावरफुल गिफ्ट्स देता है: इंटेंसिटी, डेप्थ और पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन याद रहे, ये एक दोधारी तलवार है। अगर लाइफ में बैलेंस नहीं है तो ये असीम ऊर्जा बस एक लाइफ टाइम इनर कॉन्फ्लिक्ट बनकर रह जाएगी। पर जिस दिन वो बैलेंस मिल गया, यकीन मानिए एक ऐसा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद ये नक्षत्र हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम अपनी लाइफ के इन एक्सट्रीम्स को बैलेंस कर सकते हैं? इस पर एक बार शांति से विचार जरूर कीजिएगा। खैर, अगर ये जानकारी काम की लगी हो और अगर ये इच्छा है कि हमारी ये नक्षत्र सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, तो अभी कमेंट्स में जाके अंग्रेजी में टाइप करें नेक्स्ट नक्षत्र। इस एक्सप्लेनर को लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।